संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत जी, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है महात्मा ने फकीर से क्या सीखा। एक महात्मा था जिसको अहंकार हो गया कि दुनिया में उसके मुकाबले में कोई दूसरा महात्मा नहीं है। उसने खुदा से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बताओ। हुक्म हुआ कि मेरे बंदे बड़े बड़े हैं, तो उनके बराबर नहीं। महात्मा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि तेरे घर के पास जो दरिया बहता है उसके पास जा, वहाँ तुझे एक फकीर मिलेगा। वह जो कहेगा वैसा ही करना। जब महात्मा उस फकीर के पास गया जिसका नाम हजरत खिजर था, तो उसने कहा, तू मेरी तालीम के काबिल नहीं। महात्मा ने उसमें अपनी बेइज्जती समझी, पर उसने क्रोध को रोकते हुए कहा, हजरत, जो आप कहेंगे मैं इनकार नहीं करूँगा। हजरत खिजर ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूं उस पर एतराज़ न करना। ये कहकर वह दरिया के किनारे किनारे चल पड़े। आगे आगे खिजर, पीछे पीछे महात्मा। एक जगह घाट पर कुछ किश्तियां थी। खिजर ने पूछा कि ये किसकी किश्ती है। लोगों ने कहा कि ये अमुक अमीर की है। फिर पूछा कि ये किसकी किश्ती है। लोगों ने जवाब दिया कि जी अमुक रईस की है। हजरत खिज ने एक और किश्ती के बारे में पूछा कि ये किसकी है। जवाब मिला कि ये अमुक गरीब और अनाथ बच्चे की है। आप इसे बेशक इस्तेमाल कर लें। हजरत खिजर ने लात मारकर उस कश्ती को कुछ तख्ते तोड़ दिए। महात्मा को खिजर के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। आपे से बाहर होते हुए महात्मा बोला, आप बेरहम और पागल हैं। आप अमीर आदमी की कश्ती तोड़ देते तो वह इसकी मरम्मत करवा सकता था, पर गरीब और अनाथ बच्चे की कश्ती तोड़ना तो बेरहमी का काम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खिजर ने कहा, तुझे कहा था कि बोलना मत। महात्मा ने कहा, अच्छा, भूल हुई, माफ़ कर दो। दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते गए। करीब 1 मील चलने के बाद एक गांव आया जिसमें एक वीरान और आधा गिरा हुआ घर था। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। खिजर ने कहा, इस दीवार को बनाना है। मैं पानी लाता हूँ और गारा बनाकर इस दीवार को बनाना है। मैं पानी लाता हूँ और गारा बनाकर इस दीवार की मरम्मत कर देंगे। खैर, गारा तैयार हो गया। सारा दिन वह दीवार बनाते रहे। इधर शाम तक दीवार तैयार हो गई। अब उसे पूरे घर में किसी ने पानी के लिए भी न पूछा। भूखे प्यासे थक कर सो गए। महात्मा से रहा न गया। कहने लगा, आपका ये काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो वह हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सोने घर में किसी ने रोटी को पूछा ना पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। कुछ देर तक वह खिजर को बुरा भला कहता रहा। जब उसने बोलना बंद किया तो खिजर ने कहा, मैंने कहा था कि सवाल मत पूछना। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे साथ जाने और शिक्षा लेने के योग्य नहीं हो।
महात्मा जाने के लिए राजी हो गया, क्योंकि खिजर जो कुछ भी कर रहा था उसे उसके प्रयोजन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं दिखता था और ना ही उसमें कुछ शिक्षा मिलती थी। उसने खिजर से कहा, हजरत, मैं आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, पर इसमें पहले कि मैं जाऊँ, कृपया मुझे ये बताएं कि आपने ऐसे उल्टे कार्य क्यों किए। खिजर ने कहा, सुन ले, किश्ती इसलिए तोड़ी कि एक बादशाह आ रहा है, उसके साथ उसकी फौज है, वह सब कश्तियाँ उस पार ले जाएगा, सिर्फ वह टूटी हुई कश्ती छोड़ देगा। उस कश्ती का मालिक कश्ती की मरम्मत करके उसे फिर बना लेगा और उससे पहले जैसा ज़्यादा लाभ हो जाएगा। अगर एक ही कश्ती हो तो कितना फ़ायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक अनाथ बच्चे हैं। जब वह जवान होंगे ये खजाना उन्हें मिलेगा। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दो, कहीं ऐसा ना हो कि उसके जवान होने तक ये बिल्कुल गिर जाए और खजाना जाहिर हो जाए, लोग निकाल कर ले जाएं। सो ये मैंने उसके हुक्म से बनाई है। जब खिजर ने सब बातें समझाई तो महात्मा ने नम्रता से झुकते हुए कहा, हजरत खिजर, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये कहकर उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। साथ संगत जी, फ़कीरों की हर बात में रमज़ होती है। साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी पसंद आई हो तो अगली साखी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधा स्वामी।